सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, रूल्स फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करना है तो आपको रूल्स देखने पड़ेंगे, उन्हीं अकाउंट्स के जिन अकाउंट्स को अभी आप पहचानना सीखे हैं। जैसे पहला अकाउंट कौन सा था, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहला अकाउंट आप लोगों ने देखा था पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको इस पर्सनल अकाउंट के रूल को देखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। ठीक है, जब पर्सनल अकाउंट का रूल देख लेंगे तो इजी हो जाएगा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आने वाले अकाउंट को जर्नल में रिकॉर्ड करने से। तो पहला क्या है, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब आप अपने आप को बिजनेसमैन बनाइए और ट्रांजैक्शन में देखिए कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वह पर्सन रिसीवर है कि गिवर है। अगर रिसीवर है तो डेबिट कर दीजिए और वहीं पे गिवर हो तो क्रेडिट कर दीजिए। बस इतना ही याद रखना है। पर्सनल अकाउंट में आदमी आते हैं, किसी संस्था के नाम आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पर्सन या वो संस्था का नाम जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो रिसीवर है कि गिवर है। अगर आपको लगता है कि वो रिसीवर है तो जर्नल एंट्री पास करते समय उसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो गिवर है तो जर्नल एंट्री पास करते समय उसको क्रेडिट कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में गुड्स सोल्ड टू मोहन, ये एक ट्रांजेक्शन है। मोहन को गुड्स सोल्ड किया गया। तो सोचिए आप बिजनेस हैं, आपने सेल किया किसको, मोहन को। तो जरा आप सोचिए जब आपने गुड्स सोल्ड किया मोहन को तो मोहन गुड्स का रिसीवर है कि गिवर है, तो आंसर होगा मोहन गुड्स का रिसीवर है। और अभी अभी आपको बताया गया कि अगर रिसीवर है तो वो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इसी तरीके से हम बोले गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। आप अपने आप को हमेशा बिजनेस बना के सोचिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। पूछा जाए कौन परचेज किया तो बोलिए हमने परचेज किया, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो खुद को बिजनेस बना के ही सोचिए। जिस भी पर्सन से आपने परचेज किया, सोचिए गुड्स आप उससे परचेज कर रहे हैं तो वो गुड्स तो दे रहा होगा ना, तो क्या है, गिवर है। तो उस केस में उस पर्सन का नाम क्या किया जाएगा, क्रेडिट के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, मींस क्रेडिट करके रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट का रूल। इतना ही याद रखना है पर्सनल अकाउंट का रूल। बस इतना याद रखना है कि रिसीवर को करना है डेबिट एंड गिवर को करना है क्रेडिट। ये आपका पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करेंगे रियल अकाउंट का, कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो अब हम लोग रियल अकाउंट का रूल देखेंगे। तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जस्ट अभी आप देखिए रियल अकाउंट में आप लोगों ने पढ़ा पहचानते समय कि असेट आता है। रियल अकाउंट में क्या आता है, तो आंसर होगा असेट आता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब ऐसे समझिए कि असेट, अगर असेट इन हो रहा है, इन माने आना, अगर बिजनेस में असेट आ रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, मीन डेबिट करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बिल्डिंग परचेज किया गया। सोचिए आपने बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग तो आपके बिजनेस में आएगा परचेज करने के टाइम पे ना, तो फिर वो बिल्डिंग को जर्नल में रिकॉर्ड करते समय क्या करेंगे, तो बिल्डिंग असेट है, कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो असेट आ रहा है तो डेबिट। इसी तरीके से अगर असेट बिजनेस के बाहर जा रही है तो क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस के बाहर असेट जा रही है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बिजनेस में आने वाली एसेट को डेबिट और बिजनेस के बाहर जाने वाली एसेट को क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल्स। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल में जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, उनको डेबिट कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में बिजनेस ने सैलरी पे किया अपने एम्प्लॉइयों को, तो बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस है और उस सैलरी को जर्नल एंट्री पास करते समय
अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट कर दिया जाए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट। इसी तरीके से जितने भी बिजनेस के इनकम होंगे, प्रॉफिट होंगे, गेन होंगे, उनको क्या कर दिया जाएगा, तो आंसर होगा उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। बिजनेस के जितने भी इनकम, प्रॉफिट, गेन हो रहे हैं उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। एग्जांपल के रूप में बिजनेस ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, बिजनेस का पैसा बैंक में जमा था और उस पैसे पे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो बिजनेस को इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रिसीव हुआ है, वो बिजनेस की इनकम है। इसी तरीके से बिजनेस ने अपने गुड्स को सेल किया तो बिजनेस की इनकम है, तो वो कहाँ आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और उसका रूल कहता है कि क्रेडिट कर दीजिए। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच से जो तीनों अकाउंट्स थे, उन तीनों अकाउंट्स के रूल आपके सामने आ गए हैं। इस रूल को याद कर लीजिए, इस रूल को याद कर लीजिए। कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने से आपसे गलती नहीं हो सकता। यदि आप अकाउंट को एकदम आसान करके पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें कि तीनों अकाउंट को पहचानना सीख जाइए। पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, रियल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, ये आप जान जाइए। फिर उन्हीं अकाउंट्स के रूल क्या हैं, उस रूल को आप जानते रहिए। पर्सनल अकाउंट का रूल ये है, रियल अकाउंट का रूल ये है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है। उसके बाद कोई भी आप ट्रांजैक्शन उठा के देख लीजिए, आपसे किसी भी कीमत पे वो ट्रांजैक्शन गलत नहीं हो सकता है। ये श्योर कराता हूं आपको कि अगर आपको इतना आता है तो फिर आप ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। तो इतनी चीजों को आप अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैंने बताया ट्रेडिशनल अप्रोच से जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से रिकॉर्ड करते समय सबसे पहले आपको अकाउंट को पहचानना पड़ेगा। 3 टाइप के अकाउंट थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में बताया गया कि किसी भी ह्यूमन के नाम आते हैं, आदमी के नाम आते हैं, प्लस संस्था के नाम आते हैं। रियल में असेट के नाम आते हैं, नॉमिनल में इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस एंड गेन आते हैं। फिर उसके रूल की बात करें तो ना पर्सनल अकाउंट बोलता है रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। इधर रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट और बिजनेस से बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जितने भी एक्सपेंस है उनको डेबिट और जितने भी इनकम है उनको क्रेडिट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले जानने वाली बातें। इसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट और बचे हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट बचे हैं। उन पॉइंट को आप सिर्फ सीख लीजिएगा तो ट्रांजैक्शन एकदम इजीली कर ले जाएंगे। वो पॉइंट क्या है, पहला, जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो तो खुद को बिजनेस बना के करिएगा। अगर आप खुद को बिजनेस नहीं बनाते हैं तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय आपसे गलती हो जाएगी। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा, अपने आप को बिजनेस बना करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय ट्रांजैक्शन में अकाउंट पहचानने अच्छे से आता चाहिए आपको। अकाउंट अगर पहचानने में गलती करेंगे तो फिर ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड तो होगा बट गलत तरीके से हो जाएगा। तो अकाउंट को पहचानना आपको अच्छे से आना चाहिए, और अकाउंट को कैसे पहचाना जाएगा वो भी आपको आराम से अभी कुछ टाइम पहले समझा दिया गया। तीसरा जो करना है वो है कि इन्हीं अकाउंट के रूल को याद रखना है। अकाउंट्स के जो रूल हैं वो रूल याद करे रहिए, फिर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिए। अगर ट्रांजैक्शन गलत हो जाए तो बोलिएगा। सिर्फ इतना ही पढ़ना है जर्नल एंट्री को कंप्लीटली खत्म करने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर जाके आप कॉल कर लीजिए। जो भी डाउट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। बाकी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जर्नल को कैसे किया जाएगा, जर्नल को रिकॉर्ड करते समय कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके भी बारे में जो थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बचे होंगे वो आगे की क्लासेस में आपको समझा दिया जाएगा। बट जो मेजर कॉन्सेप्ट थे वो सब आपके आज डिस्कस इस क्लास में कर दिया गया है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।